भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की, एक ऐसा कदम जो हमारी इकोनॉमी की पूरी शक्ल ही बदल सकता है। तो ये जो जीएसटी 2.0 आ रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक वरदान साबित होगा या फिर एक बुरा सपना? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं इसका पूरा मामला। अब देखिए, जीएसटी 2.0 को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों, और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा जीएसटी 1.0 की कहानी पर। याद है 2017 जब जीएसटी को एक बहुत बड़े वादे के साथ लॉन्च किया गया था, वन नेशन वन टैक्स। सोच तो यही थी कि देश में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा जाल बिछा हुआ है, उससे हटाकर एक सीधा साधा सिंपल सिस्टम बनाया जाए। वादा तो बहुत बड़ा था, एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम का, पर हकीकत काफी अलग निकली। फाइलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी में इतने ग्लिचेस आए और डिस्प्यूट्स वो तो बढ़ते ही चले गए। बिजनेसेस के लिए ये सब एक सिरदर्द बन गया, और बस यहीं से आवाज उठने लगी जीएसटी 2.0 की। तो जीएसटी 1.0 की इन्हीं सब परेशानियों का जवाब बनकर आ रहा है जीएसटी 2.0। तो आखिर है क्या इसमें? चलिए अब जरा इसके प्रपोजल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जीएसटी 2.0 का मेन फोकस दो चीजों पर है, सिंप्लिसिटी और मॉडर्नाइजेशन। इसमें जीएसटी स्लैब्स को कम करने की बात है। सोचिए कितना आसान हो जाएगा। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो कंप्लायंस और रिपोर्टिंग को एकदम स्मूथ बना देगा। रियल टाइम फाइलिंग होगी और टैक्स से जुड़े झगड़े भी जल्दी सुलझेंगे। मतलब पूरा सिस्टम स्मार्ट बनाने की तैयारी है। अच्छा, सवाल यह है कि इससे फायदा किसका होगा? देखा जाए तो इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। सरकार को उम्मीद है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। इंडस्ट्री चाहती है कि उनकी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो और रिफंड्स तेजी से मिलें। और हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स, हमें चीजों की प्राइसिंग में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखें, जब भी इतना बड़ा बदलाव आता है तो कुछ झटके तो लगते ही हैं। तो अब बात करते हैं उन आर्थिक झटकों की जो जीएसटी 2.0 अपने साथ ला सकता है। हर बड़े रिफॉर्म की तरह यहां भी कुछ विनर्स होंगे और कुछ जिन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ई कॉमर्स सेक्टर है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो तो इसे शायद आसानी से अपना लेंगे। लेकिन सोचिए उन छोटे बिजनेसेस का, इनफॉर्मल इकोनॉमी का, उनके लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। शुरू में इन्वेस्टर्स थोड़ा रुक कर देखना चाहेंगे कि यह नया सिस्टम काम कैसे करता है। तो शॉर्ट टर्म में एक हेजिटेशन दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब सिस्टम स्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा उछाल आने की पूरी उम्मीद है। और हां, कुछ और असर भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई में हल्का सा उछाल आ जाए, या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी धीमी पड़ जाए क्योंकि लोग वेट एंड वॉच मोड में चले जाएं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब टेम्पररी होगा। तो ये रास्ता कितना आसान होने वाला है? जाहिर है चुनौतियां भी होंगी और मौके भी। चलिए अब इन दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं। देखिए, इस रिफॉर्म की राह फूलों की सेज नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल एग्रीमेंट, सारे राज्यों को एक साथ लाना। फिर इतना बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है और लोगों को इस नए सिस्टम के बारे में अवेयर करना, यह भी एक बड़ा काम है। लेकिन अगर ये सब हो गया तो फायदे भी उतने ही जबरदस्त हैं। टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी और ग्लोबल मार्केट में भारत की कंपेटिटिव एज और मजबूत होगी। तो ऐसे में बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? तैयारी, तैयारी और तैयारी। अपने अकाउंटिंग और फाइलिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा, अपनी टीम्स को नए नियमों के लिए ट्रेन करना होगा, और सबसे जरूरी, अपने सेक्टर पर पड़ने वाले असर पर पैनी नजर रखनी होगी। जो तैयार रहेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए अब आखिर में जरा आगे देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बड़े सुधार के बाद भारत का नया इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसा दिख सकता है। एक बात साफ है, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। ये एक पूरी जर्नी है। इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में करीब 2 से 3 साल लग सकते हैं। पहले साल में रोल आउट और टेक अपग्रेड्स होंगे, दूसरे साल में सिस्टम को स्टेबलाइज किया जाएगा, और तीसरे साल तक उम्मीद है कि ये पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो चुका होगा। तो इस पूरी मेहनत का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? सिंपल है, एक ऐसी इंडियन इकोनॉमी जो ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा कंपेटिटिव हो, ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है,
जीएसटी 2.0 वाकई एक आर्थिक भूकंप जैसा है, जिसमें शुरुआती झटके तो होंगे, लेकिन साथ ही एक मजबूत इकोनॉमिक फ्यूचर की नींव रखने का पोटेंशियल भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस बड़े बदलाव और इसके आफ्टरशॉक्स के लिए तैयार है?